बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, पिछले कई रोज़ से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे कदीम और कार्डियक सर्जरी का बानी इंस्टीट्यूशन है, ये सियासत का एक दफ़ा फिर गढ़ बन गया है, अमाज का बन गया है। यहाँ कब्जे के लिए लड़ाई हो रही है और लड़ाई करने वाले कौन हैं, ये मैंने आज आपको बताना है। और वाईडीए एक वक्त में एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर अस्पतालों में सामने आई। ये उस वक्त आई जब पीएमए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तंजीम एक मुर्दा घोड़ा बन गई। इस तंजीम ने खुद अस्पतालों का इंतज़ाम संभाल कर और डॉक्टर्स की बात करके मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे एमक्यूएम कराची में उसने अपनी हर किस्म की चीज़ों का लोहा मनवाया, इस तरह वाईडीए ने बनाया। अब कुछ अरसे से वाईडीए मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी, तितर बितर हो चुकी थी। इस तंजीम को, जो एक प्रेशर ग्रुप था, इसके गबारे से हवा निकली तो आजकल फिर इसको ऑक्सीजन फराहम ही नहीं की, बल्कि पूरी की पूरी जान डाल दी। ये जान डालने वाला कौन है? ये कोई और नहीं, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चेयरमैन है। चेयरमैन का नाम प्रोफेसर फरकत आलमगीर है। अब मैंने आपको इसकी वजूहात बतानी है और ये बताना है कि ये प्रोफेसर है कौन, कहाँ से आया और प्राइवेट सेक्टर में कहाँ काम करता है और वहाँ इन्हें किसकी सरपरस्ती हासिल है, वहाँ पे कितनी तनख्वाह ले रहा है। और एक डॉक्टर के ज़रिए, जिसका नाम असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ीशान गौस है, उसके ज़रिए इसने इस अस्पताल को अखाड़ा बना दिया और उसमें अहम रोल अदा किया। अब ये ताकतवर जो प्रोफेसर है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताना है और फिर आपको अगले प्रोग्राम में मैंने ये बताना है कि ये किसको क्या कितने अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाने की जो है वो हिकमत अमली कर चुका है, तय कर चुका है और उसकी मंजूरी भी ले चुका है। अब प्रोफेसर फरकत आलमगीर जो हैं, ये पाकिस्तान के अस्पतालों की अलफ बे से भी वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि इनका जो टनोर है, इनकी जो ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा है, जो इनकी जवानी है, जो इनका लड़कपन है एमबीबीएस करने के बाद, वो दुनिया के बाहर के मुल्कों में गुजरा है। अब ये है कौन? ये मैंने आपको बताया कि भाई ये है कौन जिसने इस अस्पताल में फिर तंजीम साजी शुरू करवा दी है और तंजीमों को इकट्ठा कर दिया है। ये है कौन? ये ये माजरत चाहता हूँ नाज़रीन, शोरे अफाक एक मुल्क के मरूफ फिजिशन थे प्रोफेसर आलमगीर। उनके चश्मो चराग हैं, उनके लख्ते जिगर हैं। इन्होंने पाकिस्तान से, लाहौर से एमबीबीएस किया, उसके बाद ये चले गए मुल्क से बाहर, यूके चले गए। वहाँ इन्होंने ज़िंदगी के सुनहरी जो दौर था वो गुजारा, वहाँ जॉब की, पैसा कमाया, कमाना भी चाहिए, और यूके में रहे और वहाँ इन्होंने तकरीबन 8 से 10 साल अपनी ज़िंदगी का सुनहरी दौर गुजारा। उसके बाद वहाँ से ये सऊदी अरब चले गए और वहाँ इन्होंने एक लंबे अरसे तक अपनी प्रैक्टिस की, वहाँ से भी पैसा कमाया। फिर ये पाकिस्तान आए और इन्होंने एक पूरी टीम बनाई जो इनकी प्रोजेक्शन करे, वो इनकी जो है इनकी मार्केटिंग करे कि ये बंदा बड़े पाए का है, बड़े काम का बंदा है। तो कहा जाता है कि निगरान हुकूमत में इनकी चांदी होगी। अब इनकी उम्र है 65 साल के करीब। जब बूढ़े हो गए, मज़े सारे वहाँ, जवानी वहाँ अंग्रेज़ों को दे आए, सऊदियों को दे आए। उसके बाद जब बुढ़ापे का दौर आया तो पैराशूटर बनकर पीएसी पे नाजल हुए और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन बन गए। कहा जाता है कि साबिक जो निगरान हुकूमत थी, उसके ज़रिए ये चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बने। और ये भी कहा जाता है, ज़राए का ये भी दावा है कि मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए ये पैराशूट बने। ये भी कहा जाता है कि एक आला पाए का पुलिस ऑफिसर जो लाहौर में है, ताकतवर है, वो इनके सिफारशी बने और उन्होंने इनको मुतारफ़ करवाया। और फिर उन्होंने बैरिया टाउन जो अस्पताल है
وہاں ایک پروفیسر آف جو ہے کارڈیالوجی وہاں پہ جاب کی، اور کہا ذرائع کا دعویٰ کہ وہاں یہ 20 سے 25 لاکھ ماہانہ پر وہاں جو ہے وہ تعینات ہوئے، کچھ عرصہ وہاں گزارا، اور پھر پی آئی سی کے ایک ڈاکٹر کو ساتھ ملایا، وہ اسسٹنٹ پروفیسر جنرل کیڈر تھے، ان کے لیے انہوں نے پی آئی سی میں، ان کا نام تھا ذیشان غوث، جس کی لڑائی کے پچھلے دنوں چرچے سامنے آئے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ ان کے پیچھے بھی یہی چیئرمین تھے۔ اچھا، وہاں سے یہ بیریا ٹاؤن سے پھر یہ پی آئی سی پیراشوٹ کے ذریعے وہاں پہ اترے، اور اعلیٰ سفارش سے سابق نگران حکومت کی یہ جناب یہاں پہ بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین بن گئے، اور پھر یہاں پہ لڑائیاں شروع ہوئیں، اور پھر انہوں نے ایک ڈاکٹر متعارف کروایا، تو ذیشان غوث کو متعارف کرایا، اس کو بھی ساتھ بیریا ٹاؤن میں پرائیویٹ پریکٹس دلائی۔ اور اب جو ہے اس وقت جو میں نے بات بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ یہ کس طرح سے مفید ثابت ہو رہے ہیں وہاں جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اب پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عدنان جو ہیں نواز شریف صاحب کے معالج خاص، ان کے کیمپ میں داخل ہوئے، اور وہاں سے یہ پنجاب حکومت کے قریب ہو گئے، یعنی کہ محسن نقوی کیمپ سے ایک دم نکلے اور موجودہ پنجاب حکومت میں آ گئے، اور اس کے لیے سیڑھی اور ساکھی کے طور پر انہوں نے استعمال کیا ڈاکٹر عدنان کو۔ اب اس وقت جو ہے ان کی وجہ سے جو کبھی پچھلے کئی سالوں سے ینگ ڈاکٹرز اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اب انہوں نے اکٹھے کر دیے، اور اس وقت لڑائی کی وجہ سے بے گناہ پی اے سی کے جو ایم ایس ہیں ڈاکٹر شعیب رانا بڑے منجے ہوئے ایڈمنسٹریٹر، تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے پی اے سی کو بحران سے نکالنے کے لیے اپنا رول ادا کیا۔ اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ اپنے پرائیویٹ حقوں کے لیے کس طرح سے مفید ثابت ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے مردہ گھوڑے جو وائی ڈی ایک مردہ گھوڑا بن چکی تھی ان کو کس طرح سے اکٹھا کیا۔ یہ کہانی بڑی مزیدار ہے ناظرین، یہ میں آپ کو کل کے پروگرام میں بتاؤں گا۔ اب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اللہ نے کے بعد۔